गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में। मिनरल्स क्या आते हैं और पावर रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिनरल्स की। इसमें एक स्टोरी बताई गई है रजिया और बशीर। रजिया जो है बशीर के वहाँ गई और कालाकोट, दिस इज़ ए प्लेस इन डिस्ट्रिक्ट राजौरी। हमारी जेके यूटी में एक जगह है राजौरी डिस्ट्रिक्ट में जिसका नाम है कालाकोट। तो उसने वहाँ पे क्या देखा कि हर तरफ जो उसको सॉइल थी, वहाँ की जो मिट्टी थी, हर तरफ उसको ऐसे लार्ज एरिया, बहुत बड़ा बड़ा एरिया उसको वहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा दिखा। तो उसने बशीर से पूछा कि क्यों ऐसा क्या है कि ये सारा हर जगह हमें ये ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है और डस्टी है बहुत ज़्यादा ये। तो बशीर ने इसका जवाब दिया क्योंकि उसने बोला कि यहाँ पे एक कोल माइन है। क्या है यहाँ पे? कोल माइंस। तो अगर कोल माइन है तो वो उसने बोला क्या तुमने ये ट्रक्स देखे हैं जिसमें ये कोल माइन लेके जा रहे हैं? तो ये क्या कर रहे हैं? इनको बोलते हैं मिनरल्स। बशीर ने रजिया को बोला दीज आर मिनरल्स। अब रजिया पूछती है व्हाट आर मिनरल्स, व्हाट आर मिनरल्स, कि मिनरल्स क्या होते हैं। बशीर सेज हैव यू एवर सीन ए बेकर बेकिंग बिस्किट्स। उसने बोला कि क्या तुमने कभी एक बेकर को देखा है जो बिस्किट बनाते हैं? फ्लोर, मिल्क, शुगर एंड समटाइम एग आर मिक्स टुगेदर। जब वो बिस्किट बनता है तो क्या होता है, उसमें आटा डाला जाता है, उसमें शुगर डाली जाती है, मिल्क होता है, कभी कभी उसमें अंडे को भी मिक्स किया जाता है। वाइल ईटिंग द बेक्ड बिस्किट कैन यू सी दिस इंग्रेडिएंट्स सेपरेटली। तो बोलता है आप जब बिस्किट खाते हो तो आपने कभी इसमें जो अलग अलग चीज़ें जैसे कि उसमें आपको आटा या शुगर या क्या बोलते हैं अंडा का आपको जब ये अलग अलग दिखाई देता है? नहीं, ऐसा नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ एक बिस्किट होता है उस टाइम। जस्ट एज इन द बिस्किट देर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी। और बोला इसमें उस बिस्किट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप बिस्किट को खाते समय आप उसको देख नहीं सकती हो। रॉक्स ऑन दिस अर्थ हैव सेवरल मिनरल्स कॉल्ड rocks on this earth have several materials called minerals mixed in them। तो बोलता है हमारी अर्थ पे जितने भी ये रॉक्स हैं ये पत्थर है, मिट्टी है, पहाड़ हैं, तो उनमें बहुत तरह के मटेरियल्स हैं जिनको हम की मिनरल बोलते हैं और वो उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ्स रॉकी क्रस्ट। और ये क्या है? ये मिनरल जो है हमारे अर्थ की जो क्रस्ट है, अर्थ की जो लेयर है, क्रस्ट, अर्थ की 3 लेयर हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो बोलते हैं जो क्रस्ट की जो लेयर है अर्थ की, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, तो उसमें ये मिनरल्स पूरे वर्ल्ड पूरी अर्थ में ये पाए जाते हैं। ए नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड मिनरल। क्या होता है? एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होता है। नेचुरल मतलब कुदरती तरीके से जो कोई सब्सटेंस, कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई केमिकल कंपोजिशन हो, जिसकी कोई केमिकल कंपोजिशन हो, वो क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अर्थ। उसके बाद बशीर बोलता है या फिर बशीर बोलता है कि जो मिनरल्स हैं वो अर्थ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। इवनली हो गया एक जैसे। तो इसका कहने का मतलब है कि जो मिनरल्स हैं वो हमारी अर्थ पे कहीं पे बहुत ज़्यादा हैं, कहीं पे बहुत कम हैं, कहीं पे बिल्कुल ही नहीं है। दे आर कंसनट्रेटेड इन पर्टिकुलर एरियाज और रॉक्स फॉर्मेशन। ये कहीं खास और कहीं कहीं पर्टिकुलर एरिया में ही ये पाए जाते हैं। सम मिनरल्स आर फाउंड इन द एरियाज विच आर नॉट ईजिली एसेसिबल सच एज आर्कटिक ओशन, वेड एंड अंटार्कटिका। तो बोलते हैं कुछ मिनरल्स ऐसी जगह में भी पाए जाते हैं जो कि हमें ईजिली बड़ी आसानी से हम उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला आर्कटिक ओशन बेड एंड अंटार्कटिका। अंटार्कटिका भी बहुत फार फ्लंग एरिया है, बहुत दूर एरिया है, तो वहाँ पे जो मिनरल्स हैं वो भी बहुत इतने इजीली एसेसिबल नहीं हैं। या फिर आर्कटिक ओशन के जो बेड्स हैं, समंदर के नीचे आर्कटिक ओशन जो है उसके नीचे जो मिनरल्स हैं उनको भी एसेसिबल, जब भी उनको भी निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स। मिनरल जो हैं वो अलग अलग तरह के जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट में बनते हैं, पाए जाते हैं, तैयार होते हैं। अंडर वेरिंग
वेरिंग कंडीशंस, अलग अलग कंडीशंस में वो तैयार होते हैं। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। और जो मिनरल्स जो हैं वो एक कुदरती प्रोसेस से नेचुरली कुदरत के तरीके से वो तैयार होते हैं। इसमें ह्यूमन बींग्स का कोई रोल भी नहीं होता है। ह्यूमन बींग्स मिनरल्स को खुद तैयार नहीं कर सकते। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, दे जस्ट यूज देम। They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness and chemical properties such as solubility. तो क्या होगा, मिनरल जो हैं they can be identified on the basis of, मिनरल जो हैं वो सिर्फ आइडेंटिफाई किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी होगी कि वो देखने में कैसे हैं, उनका कलर कैसा है, उनकी डेंसिटी कैसी है, वो कितने सख्त हैं, वो हार्डनेस कैसी है, और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी सच एज सोलबिलिटी हो गया कि वो किस तरह से वो घुल जाते हैं कि नहीं घुलते हैं, वो पिघल जाते हैं कि नहीं पिघलते हैं। तो इस तरह से हम इनको फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर ही हम इनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मिनरल्स। क्या आता है, टाइप्स ऑफ मिनरल्स कितने टाइप के होते हैं। देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। देखिए बोल रहे हैं कि हमारी जो अर्थ है उसमें लगभग 3000 टाइप्स डिफरेंट मिनरल्स, लगभग 3000 तरह के मिनरल्स हमारी अर्थ में पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटेलिक एंड नॉन। और उनको हम उनकी कंपोजिशन के आधार पर उनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हो गया मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। दो तरह के मिनरल्स होते हैं, एक मेटेलिक होते हैं, एक नॉन मेटेलिक होते हैं। तो मेटेलिक मिनरल हो गए जो मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। और नॉन मेटेलिक हो गया जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया। तो इसी तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो कल हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं। थैंक यू।